हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम से पहले जो एक और बड़ा एग्जाम आ रहा है वो है आपके प्रैक्टिकल्स का। एंड बच्चे को प्रैक्टिकल्स में भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो आपका ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का वेटेज रखता है प्रैक्टिकल वाला। एंड क्लास 12th वाले बच्चों के लिए आधा सब्जेक्ट में 20 मार्क्स का वेटेज है एंड आधा सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का वेटेज है। यानी कि ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस आया है कि आपके मार्क्स को कैसे अपलोड करना है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करवाया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, वाइवा में क्या पूछा जाएगा, सारा कुछ डिटेल में इसमें लिखा हुआ है। तो मैं इसको और आपको सिंप्लिसिटी के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि 20 मार्क्स 30 मार्क्स ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको डेट पता होगा, डेट आपका क्या है, जो रेगुलर वाले स्कूल है उनका डेट है 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। एंड जो भी विंटर बॉन्ड स्कूल से उसमें ऑलरेडी सारा प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ से भी मेरा कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ से भी मैं बताऊँगा कि वहाँ पर भी क्या हुआ था। एंड यहाँ पर आपका रेगुलर वाले बच्चों का जो स्टार्ट होने जा रहा है 1 जनवरी से, वहाँ पर क्या होने वाला है, क्या बात क्लियर है। तो अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि डेट को कोई भी केस में एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले सीबीएसई ने ये बोला है कि डेट्स फॉर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स। इसका मतलब क्या हो गया, वही वाला बात वापस रिपीट किया गया है कि जो डेट दिया गया है वो डेट से पहले ही सभी स्कूल वाले को आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम कंडक्ट करवा लेना है। और साफ तब सीबीएसई ने बोला है कि एक बार जो मार्क्स स्कूल वाले ने अपलोड कर दिया वो मार्क्स को चेंज नहीं किया जा पाएगा। तो स्कूल वाले को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है मार्क्स को अपलोड करने टाइम। ओके, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए ये है प्यारे बच्चों कि कोई भी आपको टीचर्स के साथ, अगर आप क्लास 10th में है तो कोई भी एक्सटर्नल टीचर आपके पास नहीं आएगा। अगर आप क्लास 12th में है तो काफ़ी सब्जेक्ट में आपके एक्सटर्नल टीचर आने वाले हैं। तो आपको टीचर्स के साथ रेस्पेक्ट बनाकर चलना है, उनसे मुंह मत लड़ाइएगा, टीचर्स को काफ़ी रेस्पेक्ट कीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो वो भी एक अनफेयर मीन्स में आ सकता है। बाकी आपको कोई चीटिंग वगैरह भी नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि एक्सटर्नल एग्जामिनर आया और आप उनसे अलग ही बातें करने लग गए। मतलब समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, वो सब आपको दिमाग में रखना है। अनफेयर मीन्स का यूज नहीं करना है। अगर आपको प्रैक्टिकल लिखने बोला गया तो मोबाइल लेके मत चले जाइएगा, वो सब आपको दिमाग में रखना होगा। जो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि कोई भी केस में प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो बच्चे को डिस्क्लोज नहीं करना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है प्यारे बच्चों कि प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के मार्क्स होंगे। वहीं पर आपको पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स दिए गए हैं। उससे पहले आपके मार्क्स को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कोई भी केस के अंदर। ये साफ साफ बोर्ड का स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है जो कि दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10 के अंदर कोई भी एक्सटर्नल टीचर नहीं आएगा। एज वेल एज ध्यान रखिएगा कि क्लास 10 के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल्स का जो कॉपी है, प्रैक्टिकल्स आपको लिखना पड़ता है आंसर शीट में, वो भी सीबीएसई नहीं भेजेगा। यानी स्कूल वाले अपना पूरा रिस्पॉन्सिबल होंगे कि बच्चे का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाना है एंड कैसे मार्क्स को अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा, आपका प्रैक्टिकल्स का एक अलग सा डेट शीट आएगा जिसमें हर एक दिन एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा। एंड जिस दिन आपका उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया गया उसी दिन, ध्यान रखिएगा कि उसी दिन सीबीएसई के पोर्टल पे जाकर आपके मार्क्स को अपलोड करना होगा प्रैक्टिकल्स का। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। और ध्यान रखिएगा, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए एक्सटर्नल टीचर तो आएंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट में, मैथ्स इंग्लिश में नहीं आते, बाकी मेजरली सभी सब्जेक्ट में आते हैं। तो उस केस में क्या होगा प्यारे बच्चों कि जो एक्सटर्नल टीचर आएंगे वो बोर्ड अपने से
डिसाइड करेगा, ना कि आपके स्कूल वाले। यानी हर एक स्कूल के लिए एक एक्सटर्नल टीचर बोर्ड अपॉइंट करेगा एंड वही एक्सटर्नल टीचर आपके स्कूल में आने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि एक्सटर्नल टीचर आना मैंडेटरी होता है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट, बट सीबीएसई साफ सब यहाँ पर यह भी बोलता है कि हर एक डिसीजन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों टीचर के निगरानी में किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि वाइवा हो रहा है तो सारा आपका मार्क्स का जो सुपेरिटी है या फिर जो भी हैंडलिंग है वो सारा एक्सटर्नल टीचर को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, दोनों को 50-50 वेटेज रखने का आदेश दिया गया है। बट ध्यान रखिएगा ऐसा होता नहीं है। यूजुअली ऑलमोस्ट सभी स्कूल के अंदर 100% वेटेज आपके इंटरनल टीचर के हाथ में ही दिया जाता है। ओके, एक्सटर्नल टीचर कोई भी बच्चे को एज सच मार्क्स नहीं देता है, सारा मार्क्स आपके इंटरनल टीचर ही देते हैं। ये चीज़ को दिमाग में आप लोग रखिएगा। उसके बाद सीबीएसई ये भी बोल रहा है कि आपके लैब को प्रॉपरली देखा जाएगा कि सारा अपरेटस है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो इमिडिएटली उसको अरेंज करवाया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ये बोलता है कि एक बैच में मैक्स टू मैक्स 30 बच्चे का ही प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी सपोज अगर आपके क्लास 10th में टोटल 5 सेक्शन है, पाँचों सेक्शन मिला के अगर आपका सपोज कीजिए कि 200 बच्चे हैं, तो उस केस में 30 बच्चों का एग्ज़ाम एक एक दिन लिया जाएगा, ऐसा सीबीएसई बोल रहा है। ओके, यानी कि एक साथ 30 बच्चे से ज़्यादा का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, ऐसा सीबीएसई ने बोला है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आपका जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसी दिन आप सभी बच्चों का, आपके इंटरनल टीचर का, आपके एक्सटर्नल टीचर का सारा का एक ग्रुप फोटो होगा एंड ग्रुप फोटो को सीबीएसई के एप्लीकेशन में इमीडिएटली अपलोड करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। यानी आप देख सकते हैं कि सीबीएसई कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। ओके, एक अटेंडेंस शीट रहेगा जिसमें सभी बच्चे को साइन करना पड़ेगा, चाहे वो क्लास 10th के बच्चे हो या फिर क्लास 12 के बच्चे हो। ये एक स्पेशल प्रोविज़न सीबीएसई देता है कि अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन एब्सेंट कर गया कोई रीजन के कारण, लाइक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था, तो उस केस में बच्चे का सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है, आपको उसी दिन प्रैक्टिकल का एग्जाम देना पड़ेगा। प्लीज़ दिमाग में रखिएगा, एब्सेंट मत कीजिएगा। ओके, वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। मैंने बताया क्लास 12th वाले बच्चों के लिए प्रैक्टिकल का आंसर शीट भी भेजा जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों एक मिनट, ये सब आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि टीचर्स को कितना पैसा मिलेगा, तो वो सब स्टिल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मेन आ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर सीबीएसई ने बताया है कि मार्क्स कितना अपलोड करना है और क्या चीज़ की कितने मार्क्स बच्चे को देना है। तो सबसे पहले सीबीएसई ने ये बताया है कि मार्क्स आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टीचर आपको मिलके देंगे। अब बोला जा रहा है कि जो वाइवा है ना प्यारे बच्चों, वो वाइवा आपसे आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछा जाए या फिर आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछा जाए। बट ये यूजुअली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि टीचर आपको ऑफर करेगा कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ कर आए हैं एंड वही चैप्टर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि क्वेश्चन ऑफ मोर जनरल नेचर शुड बी अवॉइडेड, यानी कि बेसिक क्वेश्चन लाइक तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा हॉबी क्या है, ये सब टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड किया जाए, ऐसा सीबीएसई ने बोला है। अब बोला जा रहा है कि सीबीएसई ने कि यहाँ पर मार्क्स फिक्स है कि लैब मैनुअल के कितना मार्क्स मिलेगा, वाइवा का कितना मार्क्स मिलेगा, ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सब्जेक्ट वाइज आपको बताना पड़ेगा कि इस बच्चे को लैब मैनुअल में कितना मार्क्स मिला, वाइवा में कितना मार्क्स मिला, प्रोजेक्ट अगर बनाना था तो उसमें कितना मार्क्स मिला, फाइल था तो उसमें कितना मार्क्स मिला, अटेंडेंस में कितना मार्क्स मिला, वो सारा कुछ बताना पड़ेगा। ओके, बट ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको वापस से बता दूँ, ये सब वापस से फॉर्मेलिटीज़ है। लिखा तो बहुत कुछ जाता है बट फॉलो क्या होता है, नहीं होता है। आगे बोला जा रहा है कि अगर कोई बच्चे को फ्रैक्शन में मार्क्स मिला है तो उसको नेक्स्ट इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए, यानी 25.5 मिला है आउट ऑफ 30 तो उसको 26 मार्क्स दिया जाए। फ्रैक्शन में
मार्क्स को अपलोड नहीं करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा, दिमाग में रखिएगा, वैसे ही यहाँ पर एक प्रिंट आउट निकाला जाएगा आपके मार्क्स का, सभी बच्चों का, एंड उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टीचर साइन करेंगे एंड उसको एक इन्वेलप पे बंद करके अपने स्कूल के स्टोर रूम में रख दिया जाएगा। एंड इसको तब तक सेफ रखना है जब तक सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर ना कर दे, एंड डिक्लेयर करने के 1 साल तक उस इन्वेलप को स्कूल ये इंश्योर करेगा कि वो सेफ रहे, स्कूल के स्टोर रूम में रहे। क्या बात क्लियर है? यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है एंड वापस रिपीट किया गया है कि बच्चे को कोई भी केस में मार्क्स नहीं बताना है, और अगर कोई मिस्टेक हो जाता है मार्क्स अपलोडिंग के टाइम में तो इमीडिएटली टीचर को रिपोर्ट करना पड़ेगा सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में। बाकी बताया गया कि यहाँ पर मार्क्स को कैसे कैसे अपलोड करना, जो कि वापस से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वापस लिखा हुआ है कि प्लीज़ प्रॉपरली मार्क्स को अपलोड किया जाए, कोई भी मार्क्स को चेंज नहीं किया जाएगा। तो यही आपके लिए 16 पेज का सर्कुलर था, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है प्यारे बच्चों, मार्क्स आपको भर कर मिलते हैं, मार्क्स का टेंशन आपको नहीं लेना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है रियलिटी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा देन सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।